इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है। उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में। और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है। उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में। और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से होके निकलती है। तालिबान ने वहां के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से वो उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दैट इज विद इंडिया। वीडियो लेके आया हूं चाबहार बंदर पर। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्तों डील पक्की हो चुकी है। देखिए, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था या कोई चीजें आगे जाने की कोशिश होती थी हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान रोक लेता था। सबसे बड़ा एग्जांपल, जब अफगानिस्तान को वीट भेजा गया था हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन, तो उसको रोका था पाकिस्तान ने कई महीनों तक। लेकिन जब छोड़ा गया तो आधे से ज्यादा खराब हो गया था और आधा पाकिस्तान ने चोरी कर लिया था। यह बात फिर बाद में पता चली, लेकिन उस टाइम भी तालिबान ने पाकिस्तान को यह कहा था कि भाई, अगर आपको यह आधा वीट भी चाहिए, यह भी रख लो, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा है, वो अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों की। लेकिन आप लोग जो है ज्यादा मर रहे हो भूख से, आटे की वजह से, तो आप लोग ये भी रख लो यार। अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली एक हिंदुस्तानी सफारती वफ्द जो है उसने अफगानिस्तान का विजिट किया है और वहाँ पे अफगान तालिबान के वजीर खारजा उनसे मिले। उन्होंने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है हमारे लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजी और दो तरफा ताल्लुकात पर उनका तबादला ख्याल भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? There should be no comment because we don't have such हमारी इस तरह की कोई फर्दर पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान की कि हम लोग जो हैं इनको, क्योंकि हम लोग बाहर निकाल रहे हैं मुल्क से अफगानियों को, तो ये है कि अगर इनके साथ इंडिया का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को तोड़ने की फुल ताकत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। पता हो, यूके की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल,
तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था, सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे। अफगानी हमारे भाई हैं, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आप में जितने हमारे तजारती रास्ते जो अफगानिस्तान के रास्तों से लगते थे उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ये रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा चाबहार पोर्ट की बात करें तो इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं और वहाँ पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा सूझा है। और इतनी सूझ रही है पाकिस्तान की कि अब वो ईरान को भी कुछ नहीं बोल सकता। आपको पता है ईरान ने अभी लेटेस्ट रिसेंटली जो है पाकिस्तान को 2 बार ठोका है। उनके घर में घुस के उन पर बमबारी की है, उनको ठोका है, वहीं पर उनकी शलवारें उतारी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो ईरान के आगे तो वो चूहा है। और ये बात सिर्फ ईरान के आगे नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के आगे कोई औकात नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान